एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निता। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 में साइंस का चैप्टर नंबर 7 विच इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया है कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए या फिर मिनिमाइज करना चाहिए इस चीज को। अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के जो हमारे फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं। देखिए, जो फॉरेस्ट है उसको हम लोग हटा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से प्लांट्स तो जा ही रहे, उसके अलावा जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। वो एनिमल्स का भी जो घर है वो हम लोग कहीं ना कहीं छीन रहे हैं, उनको भी परेशान कर रहे हैं ना। तो उनके ऊपर जो इफेक्ट है उसको हम किस तरीके से कम करें, उनको हम कैसे बचाएं, फॉरेस्ट को हम कैसे बचाएं, इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो टाइम बाय टाइम क्या करती रहती है, कुछ ना कुछ रूल्स लाती रहती है या तो फिर कुछ ना कुछ अपने हिसाब से पॉलिसीज होती हैं उसको बनाती रहती है ताकि ये फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है वो बच जाए। तो उसके हिसाब से यहाँ पर तीन चीजें हैं। फर्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि ये क्या चीज है जिससे हम लोग अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। उससे पहले हम दो चीजें ऐसी हैं जिसको हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो हम ये तीन चीजें तो कवर करेंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लोरा एंड फौना क्या होता है और एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं। फ्लोरा एंड फौना की अगर बात करें तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया टर्म फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। मतलब कि कोई भी अगर ऐसे प्लांट्स हैं या कोई भी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक एरिया में पाए जाते हैं तो उस एरिया के वो फ्लोरा और फौना होते हैं। जैसे कैक्टस है, कैक्टस के जो प्लांट्स हैं वो ज्यादातर आपने कहाँ पर देखे होंगे, वो आपने जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां पर देखे होंगे, ठीक है। तो जो प्लांट्स हमारे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा, ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फौना, ठीक है। तो अगर जो हम लोग अभी कैक्टस की बात कर रहे हैं तो कैक्टस फ्लोरा हो गया कहाँ का, जो डेजर्ट एरिया है उस एरिया का फ्लोरा हो गया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उस एरिया के वो फ्लोरा होते हैं और कोई पर्टिकुलर एरिया के जो एनिमल्स होते हैं जो हमें ज्यादातर उस एरिया में ही देखने मिलेंगे। जैसे कि अगर हम कैमल की बात करें तो ज्यादातर हमें कहाँ देखने मिलते हैं, वो भी हमें डेजर्ट एरिया में ही देखने मिलते हैं। तो जो कैमल हो गए वो क्या हो गए, फौना हो गए डेजर्ट एरिया के, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सैल हो गया, टीक हो गया, एक वाइल्ड मैंगो होता है, सिल्वर फर्न होते हैं, आर फ्लोरा। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही देखने मिलेंगे। कहाँ पर देखने मिलते हैं, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पर इस टाइप के जो हमारे प्लांट्स हैं, सैल हो गया, टीक, जो मैंने यहाँ मैंगो लिखा है वाइल्ड एक मैंगो होता है, सिल्वर फर्न होता है, ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं हमें इस रिजर्व में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बुल है, बार्किंग डियर है, चीतल है, लेपर्ड होता है, इसके अलावा वाइल्ड डॉग है। ये कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल है फौना के, मतलब कि एनिमल्स के, जो कि हमें पंचमढ़ी बायोस्फीयर में देखने को मिलेंगे। एमपी में आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा, उस बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारे के सारे एनिमल्स और ये सारे के सारे जो आपको प्लांट्स है वही मिल जाएंगे। तो ये उस पर्टिकुलर एरिया की खासियत है, उस पर्टिकुलर एरिया में ये एनिमल्स और ये प्लांट्स पाए जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरा एंड फौना बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में ही ये मिलेंगे। तो इसलिए दोबारा ये डेफिनेशन एक बार देख लो, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिल रहे हैं तो इसको हम लोग उस एरिया का फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हो गया आपका। ओके, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज की। स्पीशीज क्या होती हैं, स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है कि जिसमें ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में क्या होगा कि जो स्पीशी है वो इंटरब्रीडिंग कर सकती है। मतलब कि अगर
कोई भी ग्रुप का जो मेंबर है ना वो इंटरब्रीडिंग कर सकता है। इंटरब्रीडिंग मतलब कि वो अगर कोई ग्रुप का मेंबर है वो अपने ही ग्रुप के मेंबर के साथ में क्या कर सकता है, ब्रीडिंग कर सकता है, उसके साथ मिल करके ऑफस्प्रिंग को बना सकता है, बेबीज को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो वो तो हो गया हमारे स्पीशीज के ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम बोलेंगे स्पीशीज। और इनकी खासियत यही होती है कि ये अपने ही जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके साथ इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, उनके साथ ही मिल करके बेबी बना सकते हैं, ऑफस्प्रिंग अपने बना सकते हैं। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है, दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are found exclusively in a particular area। ये मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगे, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे। ऐसे जो अगर प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीशीज बोलेंगे। जैसे कि मान लो अगर कोई राजस्थान में मिल रहा है, कोई प्लांट है या एनिमल है, तो वो कहीं और नहीं मिलेगा। या तो फिर राजस्थान छोड़ लो, कोई भी एक एरिया ऐसा है जहां पर कोई अगर ऐसा प्लांट है या फिर कोई ऐसा एनिमल है जो उस एरिया में मिल रहा है, तो उस एरिया के अलावा वो किसी दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा, बस उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेगा। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं इनको हम स्पीशीज बोल रहे हैं, और स्पीशीज यही है, स्पीशीज को हम लोग एंडेमिक स्पीशीज बोलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। एंडेमिक स्पीशीज जो हमारी होती है ना, तो अब आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ऐसे जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो कहीं और मिल ही नहीं रहे, तो उनको कंजर्व करना, उनको रिजर्व करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई चांस अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो पूरे अर्थ पे या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसी जो चीजें हैं, जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं, इनको बचाना हमारे लिए कितना जरूरी है। आई होप आप लोग ये चीज को समझ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा डायनासोर का, हम लोगों ने सिर्फ नाम सुना, एक टाइम पे थे बट हम उनको नहीं बचा पाए, तो आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हम नाम सुन रहे हैं। ऐसे कितने ही प्लांट्स हैं और कितने ही एनिमल्स हैं जो आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनको नहीं बचाया जा सका। अभी भी कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं, मतलब जो जस्ट खत्म ही होने वाले हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज या फिर एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स जो भी हैं। तो वो एनिमल्स जो कि खत्म होने वाले उनको हम लोग एंडेंजर्ड बोलते हैं। तो ऐसे अभी हैं बहुत सारे जिनको बचाना जरूरी है, और जिनके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग प्लान्स लाती रहती है, अलग अलग पॉलिसीज लाती रहती है कि उनको बचाया जाए, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाए आगे के लिए, ताकि वो हमें देख सकें आगे भी और वो हमारे साथ में रह सके, हमारे साथ मतलब हमारे घर में नहीं, मतलब हमारे अर्थ पे रह सके, हम उनको देख सकें, है ना। तो ये चीज हो गई हमारी एंडेमिक स्पीशीज, आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। अब इनको बचाने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए जो प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ जो हमारी पूरी है, इसको बचाने के लिए कुछ एक एरियाज होते हैं जो हम लोग अब पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, सेकंड आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द थर्ड वन इज नेशनल पार्क। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विद बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसके कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं? ये एक ऐसे एरिया होते हैं जो कि पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाते हैं, उसको कंजर्व करके रखते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें सब कुछ आ जाता है, हर एक चीज, मतलब प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, इसके अलावा जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो भी आ जाते हैं। तो इन सब को बचाता है कौन सा एरिया, जिसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है इसमें एक और चीज होती है कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सबको तो कंजर्व करके रखता ही है, इन सबको तो बचाता ही है। इसके अलावा जो उस फॉरेस्ट में या फिर उस एरिया में जो ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है, जिनको हम आदिवासी बोलते हैं ना, जो ट्राइबल्स होते हैं उनका जो ट्रेडिशन होता है ना उसको भी बचा के रखते हैं। क्या होता है कि वहां पर वो लोग ट्रेडिशन, जो वहां के जो ट्राइबल्स होते हैं वो एक अपना अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। अगर बाहर के लोग वहां पर जाएंगे या फिर बाहर के लोगों से उनको काफी खतरा हो सकता है, तो वो जो एरिया है वो गवर्नमेंट एक प्रोटेक्ट करके रखती है, इसीलिए उसको प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं। और उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व्स बोलेंगे। मतलब हर एक चीज वहां पे जो भी चीज है एज इट इज कंजर्व रहेगी, वो भले प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर
वहाँ का ट्रेडिशन हो, जो कि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो सेव करते हैं। इसमें कोई भी आउटसाइडर्स अलाउड नहीं होता है, हंटिंग अलाउड नहीं होती है, पोचिंग अलाउड नहीं होती है, कुछ भी अलाउड नहीं होता। वहाँ के सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल्स ही वहाँ के एज इट इज जैसा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं वैसे ही रहेंगे और वहाँ पे वो लोग रह सकते हैं आराम से, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे जैसे मैंने बताया, बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। अब बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया। इसके अलावा क्या होता है कि जरूरी नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है। मान लो ये मेरा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं, या फिर एक या दो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी भी आ सकती है। इस एरिया के अंदर वो एरियाज होते हैं, जैसे कि जो अभी मैंने बताया था पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, उस पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एमपी में है, उसके अंदर एक सतपुरा नेशनल पार्क है। ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क है। इसके अलावा दो वहां पर सेंचुरीज है, एक तो है हमारी यही पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसके अलावा एक और बोरी के नाम से है। ठीक है, बोरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो वहीं पर एक वहां पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। मतलब वो एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर छोटे छोटे और भी एरियाज हो सकते हैं, नेशनल पार्क भी हो सकते हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो भी हो सकती है। आई होप आपको ये समझ में आया कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल पार्क की और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। अब बात आती है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में हमने देखा ट्राइबल्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट्स को भी किया जाता है और एनिमल्स को भी किया जाता है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, इसमें प्रोटेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स का। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि आज के टाइम पे एंडेंजर्ड है, मतलब बहुत कम देखने मिलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एक रिजर्व है, वहां पर आपको जाइंट स्क्वायरल मिलेगी। ठीक है, जो पंचमढ़ी वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पर आपको जाइंट स्क्वायरल मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। तो भाई उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और उसको भी अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करते तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंडेंजर्ड हो रहे हैं, मतलब वो खतरे में हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी और को प्रोटेक्शन नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को ही देगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। सुटेबल लिविंग कंडीशंस मतलब कि इनको क्या है ना, जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं यहाँ पर अच्छे लैंडस्केप भी आपको मिल जाएंगे, एकदम वाइड सी रिवर्स होंगी। ऐसा नहीं वो रिवर बनाई जाती है, वो सारी चीजें इनको नेचुरली उस एरिया में दी जाती हैं। तो वहां पर बहुत ही वाइड कह लो बहुत अच्छी वहां पर रिवर्स भी मिल जाएंगी, वहां पे आप इनको फॉरेस्ट भी अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा जो बुशेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बुशेस में रहते हैं, तो उनके लिए बुशेस वगैरह सब कुछ एज इट इज अच्छा कंडीशन दी जाती है, अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, ताकि वो वहां पर अच्छे से रह सके, अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा सकें। ठीक है, तो इसलिए सुटेबल लिविंग कंडीशन दी जाती है। सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ तो हमें समझ में आ गया। ये जो सेंचुरी है इसका मतलब क्या होता है, सेंचुरी एक ऐसे प्लेस है जहां पर किलिंग जो होती है उसको बिल्कुल रोका गया है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। वहां पर किलिंग हो गई या फिर कैप्चरिंग हो गई, दोनों ही। तो इसीलिए इसके नाम पे पड़ा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर वाइल्ड एनिमल्स बिल्कुल ही किलिंग पोचिंग कुछ भी नहीं कर सकते, हंटिंग वगैरह। ठीक है, सम ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अभी बहुत ज्यादा खतरे में हैं, जिनको बचाना जरूरी है। जैसे कि ब्लैक बग हो गया, व्हाइट आइड बग हो गया, गोल्डन कैट हो गई, पिक हेडेड डक हो गई। ये कहीं और आपको मिलेंगी नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर एरियाज में ही होती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये कुछ पंचमढ़ी, मैंने आपको बताया था पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये वहां पर मिलेंगे आपको। तो उस एरिया में वो पूरा एरिया प्रोटेक्टेड इन एनिमल्स के लिए कर रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हो गए, जैसे कि लेपर्ड हो गया वहां पर, और एलिफेंट हो गया, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको
प्रोटेक्शन दी गई है। तो आई होप आपको समझ में आया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। वहां पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है और उनको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, एक सूटेबल इन्वायरमेंट दिया जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क क्या होता है? अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस हो गया? इसमें क्या होता है कि नेशनल पार्क में सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को ही प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, वाइल्ड एनिमल के अलावा जो वहां के जो प्लांट्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको भी सुटेबल कंडीशन दी जाती है। तो एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ में सब आ गया, वो भले वहां के फॉरेस्ट हो या वहां के एनिमल्स हो, वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स। वहां के जो घर होंगे, उनके जो हैबिटेट होंगे वो नेचुरल होंगे और नेचुरल रिसोर्सेज वो आराम से यूज कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए? वहां के माउंटेन्स हो गए, वहां की रिवर्स हो गई, वहां के उनके जो आपने देखे होंगे बहुत सारे घर वगैरह उनके जो बने हुए होते हैं वो एज इट इज होते हैं, केव होती है वो एज इट इज नेचुरल होती है, उनको बनाए नहीं। हम हमारे जो घर होते हैं, जो सिटीज होती हैं, यहाँ पे जो जू होते हैं वो क्या सारे के सारे बनाए हुए होते हैं, मैन मेड होते हैं। बट यहाँ पर वो थोड़े थोड़े ये पार्क की तरह हमारे जो जू होते हैं उनकी ही तरह ही होते हैं। बट क्या है, वहां पर सब जू में सब चीज मैन मेड होती है, इनको सब चीजें कैसे मिलती है? एकदम नेचुरल मिलती है। और प्लांट्स और एनिमल्स क्या होंगे? दोनों ही होंगे। ठीक है, प्लांट्स भी हम प्रोटेक्ट करते हैं उस एरिया के एंड एनिमल्स भी करेंगे। अब मैं एक बार इसको क्विकली आपको बता देती हूँ कि तीनों में क्या डिफरेंस है, बायोस्फीयर रिजर्व में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में। बायोस्फीयर रिजर्व में पूरा जो पूरी जो चीज है, पूरा मतलब बायोडाइवर्सिटी है, उसमें भले ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएं जिसको कि हमें दिखाई भी नहीं देते, प्लांट्स आ जाएं, एनिमल्स आ जाएं, उसके वहां पे जो रहने वाले ट्राइबल्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है, उनका ट्रेडिशन भी सेव करके रखा जाता है। सब हर एक चीज, हर पूरी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन दी जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। इसके अलावा नेशनल पार्क में जो प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, वहां पे वो ट्राइबल्स वगैरह होते हैं, उनके ट्रेडिशनल, उनको कोई फॉलो नहीं करता, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। यहाँ पे बात होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की और एनिमल्स की, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर, आज के टाइम पे कई ज्यादा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे टाइगर है धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, उनकी जो ब्रीड है वो आगे खत्म होती जा रही है। बट सतपुरा नेशनल पार्क जो है, सतपुरा नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क है जो सबसे पहला नेशनल पार्क है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सतपुरा नेशनल पार्क में ही एक ऐसा एरिया है जहां पर बाकी एरिया में तो टाइगर्स कम हो रहे हैं, बट सतपुरा नेशनल पार्क में टाइगर्स की जो ब्रीडिंग है वो बढ़ रही है, वो और ज्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे वहाँ पे बफेलो हो गई, उसके अलावा भी वहाँ के और दूसरे एनिमल्स भी हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं, जिनको प्रोटेक्शन दी जाती है नेशनल पार्क में। तो आई होप आपको बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस समझ में आया होगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इसके नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।